नमस्कार बच्चों। आज हम विज्ञान का पेपर देखेंगे जो 2 तारीख को होने वाला है बोर्ड का। इसमें क्या क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग पढ़ लेंगे यदि ना तो 80 से 90% क्वेश्चन यही फंसने वाले हैं। अध्याय 1 में ये क्वेश्चन है। पहला है अपघटन या अभियोजन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तीसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। चौथा क्वेश्चन है उपाचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। विस्थापन एवं दूरी विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। छठवां क्वेश्चन है वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, उपाचयन और उपचयन को समझाइए। संक्षारण और विकृत गंधिता को उदाहरण से समझाइए। ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। ये 9 क्वेश्चन है। इन 9 क्वेश्चनों में कोई ना कोई जरूर आएगा पेपर में। अध्याय 2 से देखेंगे अम्ल किन्हें कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, पीएच स्केल किसे कहते हैं, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। गंधक सूचक किन्हें कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र और 2 उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। ये 10 क्वेश्चन है 2 पार्ट से। इनमें से ज़रूर क्वेश्चन में पेपर में आने वाले हैं। 3 पार्ट से देखेंगे। धातु और अधातु में कोई 4 अंतर लिखिए। इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है और कारण बताना है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों। सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, क्यों। कार्बन सोडियम या मैग्नीशियम के ऑक्साइड को उपाचयित करना नहीं कर सकता है, क्यों। कोई 5 भौतिक गुण लिखना है, किसके, धातुओं के कोई 5 भौतिक गुण लिखना है। अध्याय 4 से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। 5 क्वेश्चन है। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। किण्वन से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, किण्वन से आप क्या समझते हैं। अध्याय 5 से भी 5 क्वेश्चन है। डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है, न्यूलैंड कास्टक नियम क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी समझाइए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसका किसने प्रतिपादन किया था। संयोजकता को परिभाषित कीजिए। अध्याय 6 से 3 क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। पाचक एंजाइम का कार्य क्या है। मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। और भी क्वेश्चन है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वाहन में क्या अंतर है। मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र। मनुष्य के श्वसन तंत्र स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मानव के विसर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। धमनी और सिरा में कोई 4 अंतर लिखिए। वायवीय और अवायवीय श्वसन में कोई 4 अंतर लिखिए। ये 10 क्वेश्चन है। इनमें से 100% क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। 8 पार्ट से देखेंगे। मुकुलन क्या है, परागकण क्या है, स्वपरागण क्या है, निषेचन कैसे कहते हैं, द्विविखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं, स्वपरागण पर परागण में क्या अंतर है, परागकण और निषेचन में अंतर लिखिए। अध्याय 9 से ये 5 क्वेश्चन है। इनमें से 100% कहा कि ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिक लक्षण किन्हें कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, मेंडलिक का पृथक्करण का नियम समझाइए। मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम समझाइए। गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र के कार्य और महत्व समझाइए। अध्याय 10 से भी ये 6 क्वेश्चन है। आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इनका मात्रक लिखिए। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। गोली दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा कीजिए। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा कीजिए। अध्याय 11 से भी 5 क्वेश्चन है। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में ज़रूर आएंगे, ये किसी न किसी पेपर में, पिछले पेपर में भी आए हुए हैं। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। कांच की प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र सहित समझाइए। अध्याय 12 से भी
विद्युत धारा की परिभाषा एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए। विभवांतर और विभव को समझाइए। ओम का नियम समझाइए। विद्युत फ्यूज किस तरह विद्युत उपकरण को नष्ट होने से बचाता है। विद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति की परिभाषा कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है। जूल का तापन नियम क्या है। अध्याय 13 से 6 क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या आप समझते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत धारा के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। गैल्वेनोमीटर की परिभाषा कीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये अध्याय 13 से मोस्ट क्वेश्चन है। अध्याय 14 क्वेश्चन पेपर में आना नहीं। अध्याय 15 से है। पर्यावरण क्या है। परिस्थितिकी क्या है। परिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। खाद्य जाल और आहार जाल किसे कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसें किन्हें कहते हैं, उनके नाम लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। ओजोन परत क्या है, यह क्यों क्षीण हो रही है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। ये मोस्ट कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही ये पेपर में ज़रूर आने वाले हैं। 80-90% ये पेपर में ज़रूर आएंगे। ज़रूर से ज़रूर इन्हें पढ़ लेना। ये जो 2 तारीख को विज्ञान का पेपर होने वाला है, इनमें ज़रूर ये क्वेश्चन आने वाले हैं।